नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वैसे विद्यार्थी जो इस बार क्लास 10 या 12 के बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम फाइनल परीक्षा देने वाले हैं, ठीक है 2025 का, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्किप मत कीजिएगा, पूरा फुल वॉच कीजिएगा। दोस्तों आज मैं आपको ऐसे 4 स्ट्रेटेजी, 4 प्लान बताने वाला हूं जिससे आप फॉलो कर लेते हो तो ना केवल आप अच्छे परसेंटेज लेकर आओगे बल्कि एग्जाम में टॉप भी कर सकते हो, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में टॉपर भी बन सकते हो। देखिए समय कम है, ठीक है, सबको पता है, जितने भी विद्यार्थी है जो एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है 2025 का बोर्ड एग्जाम, सबको पता है कि समय कम है, ठीक है, बहुत ही कम टाइम है और आपको ज़्यादा पढ़ाई करना है। तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा स्ट्रेटेजी है जिसे फॉलो करके आप बोर्ड एग्जाम में बहुत बेहतर मार्क्स ला सकते हो, तो आज मैं इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। देखिए चूंकि समय कम है, ठीक है, इसलिए अब आप सभी को एक निर्णय लेना होगा, ठीक है, एक डिसीजन लेना होगा और ये डिसीजन आपको बदल के रख देगा। चलिए समझते हैं ऐसा कौन सा निर्णय की बात मैं कर रहा हूं जिससे आपको ये बदल के रख देगा। देखिए अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड परीक्षा में, ठीक है, मेरा भी 95 से 97% आ जाए, ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 95 से 97% आ जाए तो फिर ये वीडियो स्किप मत करना, ठीक है, क्योंकि आज मैं ऐसा प्लान या स्ट्रेटेजी बोले, ठीक है, देने वाला हूं जिससे आपका सिर्फ परसेंटेज ही नहीं बढ़ेगा बल्कि टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है। चलिए बात करते हैं पहला स्ट्रेटेजी, पहला प्लान के बारे में जिसका नाम है स्कैन योर सिलेबस, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम, ठीक है, आपका जो भी बोर्ड है, चाहे आपका यूपी बोर्ड हो, चाहे आपका झारखंड बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार बोर्ड हो, चाहे आपका एमपी बोर्ड हो या कोई भी हो, ठीक है, उसके सिलेबस को आपको जेरॉक्स कराकर, ठीक है, अपने स्टडी टेबल पर रख लो, ठीक है। तो सबसे पहला काम करना है, आपका जो भी बोर्ड है, ठीक है, उसका सिलेबस को आपको जेरॉक्स कराकर अपने स्टडी टेबल पर रख लो, ठीक है। उसके बाद देखिए और उसमें जो टॉपिक रीड करना है, ठीक है, उसमें जो टॉपिक आपको रीड करना है उसे केवल 15 डेज में ख़त्म कर दो, ठीक है। पहला काम, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट का आपको यही करना है। देखिए बहुत से विद्यार्थी क्या करते हैं, अपना सिलेबस जो पढ़ना होता है टॉपिक, ठीक है, जो सिलेबस दिया गया है बोर्ड द्वारा उसी को ख़त्म नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आगे की चीज़ें समझ में कैसे आएगी, ठीक है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, ठीक है। क्या करना है, आपका बोर्ड परीक्षा का जो सिलेबस है उसको जेरॉक्स करा के अपने स्टडी टेबल पर जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर रखिए, उसको हर दिन पढ़िए, ठीक है। टॉपिक जो दिया गया उसको रीड कीजिए, ठीक है, और आपको कम से कम 15 डेज में, ठीक है, आपको सारा सिलेबस को फिनिश कर देना है, ख़त्म कर देना है। ये पहला काम आपको करना पड़ेगा, ठीक ना। अब आगे समझिएगा सेकंड प्लान, सेकंड स्ट्रैटेजी, ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी केवल क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रीड करते हैं, इससे आपका टाइम और हार्डवर्क दोनों बर्बाद हो रहा है, ठीक है। करना क्या है वो पहले समझिए, ठीक है। मान लीजिए आपको, ठीक है, बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ना है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है, तो आप पहले क्वेश्चन बैंक या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखो कि किस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पहले उन सभी क्वेश्चन को अलग से उतार लो और इन सभी क्वेश्चंस को लिखने का प्रैक्टिस बार बार करो, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में लिखना है, पढ़ना नहीं, ठीक है। ऐसा करने से आपका तैयारी का लेवल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ये काम नहीं कर पाते, ठीक है, और वे एग्जाम में भी कम मार्क्स लेकर आते हैं और टॉप भी नहीं कर पाते, ठीक है। रीज़न यही है, ठीक है, उसका तैयारी करने का तरीका ही गलत है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, ठीक है, ये तरीका सबसे बेहतर है। उसके बाद देखिए थर्ड स्ट्रेटेजी, ठीक है, जिसका नाम है ग्रुप से खुद को अलग कर लो, ठीक है। ग्रुप से खुद को अलग कर लो। देखिए ये निर्णय लेना आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन ये आपके अच्छे मार्क्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब समय आ गया है खुद को ऐसे दोस्तों से अलग करना जो आपका समय बहुत खाते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्त आप उसको पहचान लीजिए कि जिसके वजह से आपका समय बर्बाद होता है, उनसे आप दूर रहिए, ठीक है। अब इन दोस्तों से अलग होकर जम के तैयारी करने का समय आ चुका है, ठीक है, क्योंकि अब इन दोस्तों के चक्कर में अपना मार्क्स खराब नहीं करना है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, है ना। अब आगे देखिए चौथा प्लान, ठीक है, एवरी डे सेट न्यू टारगेट। देखो अब हर दिन एक टारगेट सेट करो, ठीक है, कि आज मुझे मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का या हिंदी का, ठीक है, कम से कम 2 से 3 चैप्टर समाप्त करना है तो करना है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो आपका मार्क्स बढ़े, ठीक है, कम से कम 97-98% आए, तो आपको ये टारगेट लेना पड़ेगा, ठीक है। चाहे मैथ का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे एसएसटी का, चाहे इंग्लिश का या हिंदी का, कम से कम 2 से 3 चैप्टर आपको हर दिन समाप्त करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है और ये निर्णय आपको 2 से 3 महीना बदल कर रख देगा, ये विश्वास कीजिए हम पे, ठीक है।
तो अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क्स, आपका परसेंटेज बोर्ड एग्जाम में ऑटोमेटिक बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और ये मैं 100% गारंटी देता हूँ कि जो भी विद्यार्थी लोग, ठीक है, इस रूल को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे और निश्चित तौर पर टॉपर को भी हिला के रख देंगे, ठीक है, इस 2 से 3 महीने के अंदर।